हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल गवर्नमेंटल अपॉर्चुनिटीज़। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं मार्जिनलाइजेशन। मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, आज की इस वीडियो में हम ये डिस्कस करेंगे और साथ ही में ये देखेंगे कि मार्जिनलाइजेशन किन कम्युनिटीज़ को फेस करना पड़ता है इंडिया में। जो भी स्टूडेंट्स एस्पायरेंट्स यूपीएससी अदर गवर्नमेंट एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन सभी के लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल साबित होने वाली है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। देन मार्जिनलाइजेशन इंट्रोडक्शन। तो सबसे पहले समझ लेते हैं कि मार्जिनलाइजेशन क्या होता है, इसका हम इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। मार्जिनलाइजेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस वेयर बाय समथिंग or someone is pushed to edge of the group and accorded lesser importance। तो मार्जिनलाइजेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके अंदर किसी एक स्पेसिफिक कम्युनिटी को या किसी इंडिविजुअल को सोसाइटी से अलग हट के ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको इन्फीरियर ट्रीट किया जाता है, सोसाइटी से उसको हटा दिया जाता है। इट इज़ द फेनोमिनन वेयर ए माइनॉरिटी और सब ग्रुप इज एक्सक्लूडेड एंड देयर नीड्स और डिज़ायर्ड आर इग्नोर्ड। तो एक ऐसा फेनोमिनन है जिसके अंदर जो किसी एक स्पेसिफिक ग्रुप को या माइनॉरिटी को ज़्यादा ध्यान नहीं दिया जाता, उनकी सारी नीड्स या उनकी डिज़ायर्स को मार दिया जाता है, उसको इग्नोर किया जाता है और उनको सोसाइटी से अलग ट्रीट किया जाता है। रीजन्स फॉर मार्जिनलाइजेशन। तो मार्जिनलाइजेशन के कुछ रीजन्स है। फर्स्ट इज़ लैंग्वेज। तो लैंग्वेज के बेसिस पे हमें मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है। फॉर एग्जांपल कि महाराष्ट्र के अंदर अगर कोई अदर लैंग्वेज स्पीकिंग मराठी लैंग्वेज को छोड़ के अदर लैंग्वेज स्पीकिंग पर्सन आ जाता है तो उसको जो वहाँ के लोग हैं वो अलग ट्रीट करेंगे। तो लैंग्वेज के बेसिस पर भी हमें मार्जिनलाइजेशन देखने को मिलता है। देन कस्टम्स के बेसिस पर, फॉर एग्जांपल आदिवासीज। देन इकोनॉमिक एंड सोशल स्टेटस की अगर कोई अमीर लोगों की कम्युनिटी है और अगर कोई वहाँ पर गरीब रहने को आ जाता है तो उसके साथ जो अत्याचार होंगे, उसको कम इन्फीरियर जो ट्रीटमेंट उसको मिलेंगी, उसे ही हम मार्जिनलाइजेशन कह सकते हैं इकोनॉमिक बेसिस पे। देन रिलीजन के बेसिस पे कि अगर कोई मेजॉरिटी वाला रिलीजन है, वो जो माइनॉरिटी में जो रिलीजन रहेगा उसको डोमिनेट करेगा, उसको मार्जिनलाइज्ड ट्रीट करेगा। देन मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स। तो मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स क्या होते हैं? इन जनरल the terms marginalization describes the overt action or tendency of human society where people who they perceive to undesirable or without useful function are excluded, that is marginalized। तो marginalization हमने देखा कि एक ऐसा कंसेप्ट है जिसके अंदर कुछ लोगों को ऐसा एक ह्यूमन साइकोलॉजी, एक ऐसी ह्यूमन सोच है जिसके अंदर कुछ लोगों को स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, यानी कि उन लोगों को सोसाइटी से अलग ट्रीटमेंट दी जाती है, उसको उन लोगों को सोसाइटी में इन्फीरियर कंसिडर किया जाता है और जिसे कि हम लोग मार्जिनलाइज्ड लोग ऐसे उनको कह सकते हैं। These people who are marginalized form a group or community for their protection and integration and are known as marginalized groups। तो फिर यही लोग क्या करते हैं, जिनको ऐसी ट्रीटमेंट मिलती है, वो लोग अपना एक ग्रुप बना लेते हैं, अपनी एक कम्युनिटी बना लेते हैं अपने प्रोटेक्शन के लिए, और उनके इसी ग्रुप्स को, इन कम्युनिटीज़ को हम मार्जिनलाइज्ड ग्रुप कह सकते हैं। देन यूजुअली ए माइनॉरिटी ग्रुप हैज़ फॉलोइंग कैरेक्टर्स। तो जो मार्जिनलाइज्ड या माइनॉरिटी में जो आने वाले ग्रुप्स हैं, उनके ये कुछ कैरेक्टर्स होते हैं। दे सफ़र डिस्क्रिमिनेशन एंड सबऑर्डिनेशन। तो वो डिस्क्रिमिनेशन उनको सफ़र करना पड़ता है और साथ ही में उनके साथ इन्फीरियर ट्रीटमेंट दी जाती है उन लोगों को सोसाइटी में। दे हैव फिजिकल और कल्चरल ट्राइट दैट सेट देम अपार्ट एंड विच आर रिप्रूव्ड ऑफ बाय डोमिनेंट ग्रुप्स। तो उनके अंदर कुछ ऐसे कल्चरल ट्राइट्स होते हैं, ये वो कुछ ऐसे कस्टम्स फॉलो करते हैं या फिर उनके अंदर फिजिकली ऐसे कुछ ट्राइट्स होते हैं जिनकी वजह से उनको अलग कंसिडर किया जाता है और जो डोमिनेंट ग्रुप होता है वो उनको मार्जिनलाइज्ड कंसिडर करता है। दे शेयर ए सेंस ऑफ कलेक्टिव आइडेंटिटी एंड कॉमन बर्डन्स। दे हैव शेयर्ड सोशल रूल्स अबाउट who belongs and who does not belongs. They have a tendency to marry within the groups. Thus, marginalization is complex as well as a shifting phenomenon linked to social status। तो ये marginalization जो है ये एक बहुत ही डायनामिक कंसेप्ट है और ये दिन ब दिन बढ़ता ही जाता है। Various marginalized groups एंड देयर प्रॉब्लम्स इन इंडिया। तो इंडिया के अंदर कौन सी मार्जिनलाइज्ड ग्रुप्स हमें देखने को मिलती है और क्या क्या उनके प्रॉब्लम्स है वो हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मार्जिनलाइज्ड ग्रुप इज़ वुमेन। तो वुमेन के साथ हम देखते हैं कि जो वुमेन्स
रहती है अंडर डिफरेंट इकोनॉमिक conditions and under the influence of specific historical culture, legal and religious factor. Marginalization is one of the manifestation ऑफ जेंडर इक्वलिटी। तो इकोनॉमिक वुमेन की इकोनॉमिक कंडीशन या फिर हिस्टोरिकल बैकग्राउंड या फिर वहाँ के कल्चर या फिर किसी रिलीजन में लिखे गए रूल्स की वजह से वुमेन को मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है और जिसकी वजह से हमें जेंडर इक्वलिटी देखने को मिलती है। इन अदर वर्ड्स वुमेन हैव बीन एक्सक्लूडेड फ्रॉम सर्टन जॉब्स एंड ऑक्यूपेशंस, इनकॉर्पोरेटेड इनटू सर्टन अदर एंड मार्जिनलाइज्ड इन अदर्स। तो अगर हम दूसरे शब्दों में कहें तो वुमेन्स के साथ स्पेशल ट्रीटमेंट दी जाती है, उनको कुछ जॉब्स या ऑक्यूपेशंस को परफॉर्म करने से मनाही की जाती है, जो कि एक मार्जिनलाइजेशन का एग्जाम्पल है। इन जनरल दे आर ऑलवेज मार्जिनलाइज्ड रिलेटिव टू मेन इन एवरी कंट्री एंड कल्चर। वुमेन और men don't present a homogeneous category where members have common interest, abilities और practices। तो अगर हम मार्जिनलाइजेशन की बात करें वुमेन के साथ, तो वुमेन को मार्जिनलाइज कंसिडर किया जाता है मेंस के साथ। उनके साथ जो जेंडर इनइक्वलिटी हमें देखने को मिलती है वही उनके साथ मार्जिनलाइजेशन का एग्जाम्पल हमें देखने को मिलता है। वुमेन बिलोंगिंग टू लोअर क्लासेस, लोअर कास्ट, इलिटरेट एंड द पुअरेस्ट रीजन्स। तो जो गरीबी में रह रही वुमेन्स रहे या फिर जो इलिटरेट वुमेन्स है या फिर जो लोअर कास्ट को बिलोंग करने वाली वुमेन्स है, जो लोअर क्लासेस को बिलोंग करने वाली वुमेन्स है, उनके साथ हमें ये जनरली सारी प्रॉब्लम्स देखने को मिलती है। देन पीपल विद डिसेबिलिटीज़, तो ये भी एक मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटी की तरह देखी जाती है। तो पीपल विद डिसेबिलिटीज़ हैव had to battle against centuries of biased assumption, harmful stereotypes and irrational fears। तो इन लोगों को भी मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ा है। इन लोगों के साथ भी गलत व्यवहार सोसाइटी में किया जाता था, इनको भी स्पेशल ट्रीट किया जाता था सोसाइटी में। लोगों ने ऐसी विचारधाराएं पाल रखी थी, ऐसे सोच पाल रखी थी कि ये लोग डिसेबल्ड है इसलिए इनको ये कुछ कर नहीं सकते करके। तो इसकी वजह से उनको बहुत सारी हार्डशिप फेस करनी पड़ी है और बहुत सारा उनको ज़िंदगी में संघर्ष फेस करना पड़ता है। द स्टिग्मेटाइजेशन ऑफ डिसेबिलिटी रिजल्ट इन द सोशल एंड इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन जनरेशन फॉर डिसेबिलिटीज़ एंड लाइक मेनी अदर ऑप्रेस्ड माइनॉरिटीज़ दिस हैज़ लेफ्ट पीपल विद डिसेबिलिटीज़ इन ए सर्व स्टेट ऑफ इम्प्रूविशमेंट ऑफ सेंचुरीज। तो इनकी ये डिसेबिलिटीज़ की वजह से इनको सोशल और इकोनॉमिक मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है और आने वाली उनकी पीढ़ियों को भी ये सब फेस करना पड़ता है। द प्रोपोर्शन ऑफ द डिसेबल्ड पीपल इन इंडिया इज़ अबाउट 21.9 मिलियन। तो इनका 21.9 मिलियन लोग इंडिया में ऐसे हैं जो कि डिसेबल्ड है, जो कि इंडिया की पूरी पॉपुलेशन का 2.13% है। द डिसेबल्ड फेस वेरियस टाइप्स ऑफ बैरियर्स वाइल सीकिंग एक्सेस टू हेल्थ एंड हेल्थ सर्विसेज। तो हेल्थ सर्विसेज के मामले में उनको बहुत सारी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। अमंग दोज हु आर डिसेबल्ड वुमेन्स, चिल्ड्रेंस एंड एज आर मोर वल्नरेबल एंड नीड अटेंशन। तो डिसेबल्ड में भी जो वुमेन्स होती है या फिर चिल्ड्रेंस होते हैं या फिर जो एजेड लोग होते हैं उनको ज़्यादा ऐसी प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है। देन थर्ड इज़ शेड्यूल्ड कास्ट या फिर दलित्स। The caste system is a strictly hierarchical social system based on the underlying notation of purity and pollution। तो ये जो शेड्यूल्ड कास्ट होते हैं इनको कास्ट सिस्टम के बेसिस पे मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता है। ब्राह्मण्स आर ऑन द टॉप ऑफ द हायरार्की एंड द शूद्रास और दलित कंस्टिट्यूट द बॉटम ऑफ द हायरार्की। तो जो ब्राह्मण्स थे पुराने ज़माने में उनको हायरार्की के अंदर सबसे ऊपर जगह दी जाती थी और जो दलित से इनको बॉटम कंसीडर किया जाता था, जिसकी वजह से इनको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता था। ये इनको निचली तरह देखा जाता था, इनको इन्फीरियर ट्रीट किया जाता था, जिसकी वजह से इनको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ता था। और इसकी वजह से इनके जो लाइफ में बहुत सारा हमें देखने को मिला है चेंजेस। फॉर एग्ज़ाम्पल कि इनके जो बेसिक ह्यूमन राइट्स थे, पॉलिटिकल मामले में हो चाहे फिर वो इकोनॉमिकल मामले में हो, कल्चरल मामले में हो, उन सभी को वॉयलेट किया जाता था लोगों के द्वारा। ए मेजर प्रोपोर्शन ऑफ द लोअर कास्ट एंड दलित आर स्टिल डिपेंडेंट ऑन अदर
फॉर देयर लाइवलीहुड। तो आज की अगर हम बात करें तो आज भी बहुत सारे जो दलित लोग होते हैं इनमें की बहुत बड़ी पॉपुलेशन दूसरे के ऊपर आज भी डिपेंडेंट है। लिटरेसी रेट अमंग दलित्स वेरी लो। तो दलित्स के अंदर जो लिटरेसी रेट है ये भी बहुत कम है। कास्ट बेस्ड मार्जिनलाइजेशन इज़ वन ऑफ द मोस्ट सीरियस ह्यूमन राइट इशू इन द वर्ल्ड टुडे, adversely affecting more than 260 million people mostly reside in India। तो जो ये जो कास्ट बेस्ड मार्जिनलाइजेशन है ये बहुत ही एक सीरियस प्रॉब्लम है ह्यूमन राइट्स को लेकर, और 2.6 मिलियन लोग इसको सफ़र करते हैं, और जिसमें से ज़्यादातर लोग तो इंडिया में के ही है। However, in recent years, due to affirmative actions and legal protection, the intensity of caste-based marginalization is reduced। तो ये जो marginalization है इसकी जो तीव्रता है ये गवर्नमेंट के द्वारा को जो भी कुछ इनिशिएटिव्स लिए गए हैं उसकी वजह से इसकी तीव्रता को कम होते हुए कुछ सालों से हम देख पा रहे हैं। देन शेड्यूल ट्राइब्स, तो शेड्यूल ट्राइब्स को भी शेड्यूल कास्ट की तरह ही सफ़र करना पड़ा है, लेकिन जो शेड्यूल कास्ट थे ये कास्ट के बेस पर मार्जिनलाइजेशन फेस करते थे, और जो ये जो शेड्यूल ट्राइब्स है ये इनकी कस्टम्स या फिर जो ये लोग इनका जो कल्चर है इसके बेसिस पर इनको मार्जिनलाइजेशन फेस करना पड़ा है। In India, the scheduled tribes population is around 84.3 million and is considered to be the socially and economically disadvantageous। तो इंडिया में अगर हम बात करें तो इन लोगों की पॉपुलेशन 84.3 मिलियन लोग शेड्यूल कास्ट को बिलोंग करते हैं, और इनकी जो इकोनॉमिक कंडीशंस है ये बहुत ख़राब है इनमें की ज़्यादातर पॉपुलेशन की। Their percentage in the Indian population and number, however, vary from state to state। They are mainly landless with little control over resources such as land, forest and water। तो इनकी जो ज़्यादातर पॉपुलेशन है ये लैंडलेस है, इनकी कोई ऐसी प्रॉपर्टी ओन नहीं करती है। They constitute a large proportion of agricultural laborers, casual laborers, plantation laborers, industrial laborers, etc। तो ज़्यादातर ये जो शेड्यूल ट्राइब्स के जो लोग होते हैं ये लेबर कम्युनिटी को ही बिलोंग करते हैं। लेबर की जो यानी कि जो लेबर के जो काम होते हैं यही काम ये ज़्यादातर शेड्यूल ट्राइब के पॉपुलेशन के लोग करते हैं। दिस हैज़ रिजल्टेड इन पावर्टी अमंग देम, लो लेवल ऑफ एजुकेशन, पुअर हेल्थ एंड रिड्यूस एक्सेस टू हेल्थ केयर सर्विसेज। तो जिसकी वजह से ये जो लेबर कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं या फिर जो लेबर की काम ये जो लोग करते हैं जिसकी वजह से इनके हाथ में कुछ मीन ऑफ प्रोडक्शन न होने की वजह से इनको पावर्टी फेस करना पड़ता है, और पावर्टी होने की वजह से इन लोगों को पुअर एजुकेशन, पुअर हेल्थ केयर सर्विसेज भी फेस करनी पड़ती है। देन फिफ्थ इज एल्डरली और एजेड पीपल। In India, the population of elderly is growing rapidly and is emerged as a serious area of concern for the government and the policy planner। तो इंडिया में जो एल्डरली लोग हैं इनकी पॉपुलेशन में हमें बढ़ाव देखने को मिला है, जिसकी वजह से गवर्नमेंट के सर पर कुछ बोझ बढ़ता जा रहा है, और जो पॉलिसी प्लानर्स लोग होते हैं जो गवर्नमेंट के अंदर जो पॉलिसीज़ बनाते हैं उनके ऊपर भी बोझ बढ़ता जा रहा है। अकॉर्डिंग टू डेटा ऑन द एज ऑफ इंडियाज़ पॉपुलेशन in census 2001, there are a little over 76.6 million people above 60 years, constitute 7.2% of population। तो 2001 के सेंसस के मुताबिक इंडिया में जो 76.6 मिलियन लोग हैं वो 60 के ऊपर आते हैं, और उनकी एज 60 के ऊपर है, और जो कि 7.2% है इंडियन पॉपुलेशन के। The vulnerability among the elderly is not only due to increased incidence of illness and disability, but due to their economic dependence upon the spouse, children and their younger family members। According to 2001 census, 33.1% of elderly in India live without their spouse। तो इंडिया में हमें इनकी जो वल्नरेबिलिटी इनके साथ जो हमें देखने को मिलती है वो इस वजह से देखने को मिलती है कि इस वजह से भी देखने को मिलती है कि वो बीमार पड़ जाते हैं या फिर वो डिसेबल हो जाते हैं उनकी उम्र होने के बाद। पर इसके अलावा भी हमें इस वजह से देखने को मिलती है कि इन लोगों को इकोनॉमिकली पैसों के लिए अपने बच्चों के ऊपर या अपने फैमिली मेम्बर्स के ऊपर डिपेंड रहना पड़ता है। चिल्ड्रेन, एल्डरली पीपल के बाद फिर जो सिक्स्थ हमारा आता है ग्रुप वो है चिल्ड्रेन। ऑल दीज
have consequence on their nutrition intake, access to health care, environment and education. Poverty has a direct impact on the mortality and morbidity among children. तो चिल्ड्रन भी मार्जिनलाइजेशन फेस करते हैं किसकी वजह से, तो न्यूट्रिशन इनटेक की वजह से। उनको अच्छा खाना नहीं मिल पाता, न्यूट्रिशियस फूड वो उनको मिल नहीं पाता, और साथ ही में हेल्थ केयर सर्विसेज नहीं मिल पाती, उनको अच्छा एक एनवायरनमेंट नहीं मिल पाता, और उनको अच्छा एजुकेशन भी नहीं मिल पाता गरीबी की वजह से। In India, a girl child face discrimination and differential access to nutritious food, and gender-based violence is evident from the falling sex ratio and use of technologies to eliminate the girl child. तो जो नई टेक्नोलॉजीज़ आई है गर्ल चाइल्ड को होने से पहले ही मारने के लिए, तो इन टेक्नोलॉजीज़ की वजह से और हमें सेक्स रेशियो में इंडिया के गिरावट देखने को मिली है। और जो गर्ल चाइल्ड होती है ये चिल्ड्रन में भी बहुत ही ज़्यादा वल्नरेबल सेक्शन हमें देखने को मिलता है। द मैनिफेस्टेशन ऑफ दीज वायलेंस आर वेरियस, रैंगिंग फ्रॉम द चिल्ड्रन लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग to commercial sexual exploitation and many other form of violence and abuse। तो चिल्ड्रंस जो होते हैं ये कैसा प्रॉब्लम्स फेस करते हैं, तो इनकी ज़िंदगी में जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो होते हैं चाइल्ड लेबर, चाइल्ड ट्रैफिकिंग यानी कि किडनैप करके उनको बेचा जाना, और फिर सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन या फिर अदर फॉर्म ऑफ कुछ वायलेंस वो फेस करते हैं। विद एन एस्टिमेट्स 12.6 million children engage in hazardous occupation. 2001 census. For instance, India has the largest number of child laborers under the age of 14 in world. तो अभी 2001 के सेंसस के मुताबिक जो इंडिया में जो बच्चे हैं 2.6 मिलियन बच्चे जो है ये इंडिया में नहीं पूरे वर्ल्ड भर में 2.6 मिलियन बच्चे जो है ये उनको लेबर के वर्क में इंगेज्ड है। ऐसे ही बहुत सारे हज़ार्डस यानी कि डेंजरस ऑक्यूपेशंस में उनको एंगेज रखा गया है। और इसका जो 14 के एज के नीचे आने वाले जो बच्चे हैं जो ऐसे लेबर की वर्क में एंगेज्ड है वो सबसे ज़्यादा हमें इंडिया में ही पाए जाते हैं। देन सेक्सुअल माइनॉरिटीज़, तो ये भी मार्जिनलाइजेशन फेस करते हैं क्योंकि ये कुछ तो भी सेक्सुअली ये डिफरेंट होते हैं बाकी पूरी सोसाइटी से। Another group the face stigma and discrimination are sexual minorities. Those identified as gay, lesbians, transgenders, bisexuals, kothis and hijras experience various form of discrimination with the society and the health system। तो इनके अंदर कौन आता है सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ में, कौन हम किन लोगों को हम कंसिडर कर सकते हैं, तो सेक्सुअल माइनॉरिटीज़ में जो गे लोग होते हैं यानी कि जो छक्के लोग हम जिनको बुलाते हैं वो लोग, और उन्हीं की तरह कुछ थोड़े बहुत जो लोग रहते हैं उनको वो लोग ऐसी मार्जिनलाइजेशन फेस करते हैं और उनके साथ बहुत बुरी तरीके से हमें डिस्क्रिमिनेशन देखने को मिलता है सोसाइटी में। और उनको ज़्यादा हेल्थ सिस्टम में भी उनको कुछ ज़्यादा गवर्नमेंट या फिर गवर्नमेंट तो देती है लेकिन जो लोग होते हैं उनको ज़्यादा अगर कोई उनके साथ कुछ हेल्थ प्रॉब्लम हो जाती है तो उनको ज़्यादा हेल्प नहीं करते लोग सोसाइटी में। अगर आपको ये लेक्चर पसंद आता है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।